दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। मेरी कई कहानियाँ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हैं। मसलन राधा आनंद की कहानी, ज्योति आनंद की कहानी, गंगा और आनंद की कहानी, राघव और मिस आरती शुक्ला की कहानी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि कुछ कहानियाँ ना ख़त्म हों तो अच्छा, क्योंकि जिस पर गुजरी है उसकी वही जानता है, वही समझता है। लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए तो वो एक महज कहानी है। आनंद हो चाहे राघव, जिस दिन उसको इश्क और मोहब्बत का फ़र्क पता चला, उस दिन से ज़िंदगी में सुकून आ गया कि उसने इश्क किया, मोहब्बत नहीं। जिन्होंने मोहब्बत की उन्होंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया और वो अपनी मोहब्बत के साथ घर बसाकर खुश। लेकिन जिन्होंने इश्क किया उन पर अल्लाह अपना करम फरमाए। वैसे आपको पता तो होगा कि इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। क्या कहा? नहीं पता है? देखिए, ये तो मेरे साथ ज़्यादती है। मैंने बताया तो था आपको, लेकिन आपको क्यों कर याद रहने लगा। आपको ना इश्क हुआ ना मोहब्बत की। तवज्जो दीजिएगा, मैंने 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है कि आपको ना इश्क हुआ ना आपने मोहब्बत की। जी हाँ, इस बार सही सुना आपने। इश्क किया नहीं जाता, इश्क हो जाता है और मोहब्बत की जाती है। इश्क लफ्ज़ जो है ये पर्शियन वर्ड है, इस अश्का लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब होता है एक बेल। ये एक बेल का नाम है और ये एक ऐसी बेल है जो किसी पेड़ से अगर लिपट जाए तो उस पेड़ को सुखा देती है। इस बात को जहन में रखते हुए अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिसको इश्क हुआ फिर उसका कुछ बचता नहीं है सिवाय महबूब की याद के, बाकी सब कुछ फना। और मोहब्बत लफ्ज़ का ओरिजिन भी पर्शियन से हुआ है। उसका जो ओरिजिनल लफ्ज़ है वो है हब, जिसका मतलब होता है हाड़ मांस, यानी जिसको हम छू कर देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत होती है, इश्क नहीं। अरे खैर छोड़िए ना ये इश्क और मोहब्बत का चक्कर, मैं भी क्या लेके बैठ गया। बात हो रही थी मेरी कई रुकी हुई कहानियों की। ऐसा लगता है जैसे वो आउटर पर खड़ी हैं, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। यूँ लग रहा है कि जैसे वो कहानियाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आनी थीं वो प्लेटफॉर्म ही उजाड़ हो गए। किसी से दिल मिला नहीं, कोई दिल से मिला नहीं, बस यही हाल है उन कहानियों का। राघव का फ़ोन बजा, उसने फ़ोन देखा, नाम आ रहा था आरती शुक्ला। वो हाथ में फ़ोन लेकर कुछ देर सोचता रहा कि कॉल रिसीव करे या ना करे। करने और ना करने दोनों का ही कारण था। अभी कुछ दिन पहले ही तो आरती शुक्ला द्वारा अपमानित होकर आया है वो, तो क्या उसे उस वारदात को याद करके फ़ोन उठाना चाहिए? राघव ने कॉल रिसीव नहीं करी। उसके दिमाग में आरती से की हुई चंद बातें घूम गईं। आरती, तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारा रिश्ता पानी जैसा है, कोई कितनी भी लाठी मार ले अलग नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो राघव। फिर दोनों की दोस्ती चलती रही। फिर एक दिन बातचीत के दौरान आरती ने कहा, राघव, अगर पानी रास्ता बदल ले तो? यहीं से राघव को लगा कि आरती किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। फिर कभी न कभी आरती से राघव की बातचीत होती रही। आरती नई डेवलप होती हुई रिलेशनशिप के हिंट्स देती रही और एक दिन वही हुआ जिसको राघव को उम्मीद थी। आरती ने राघव को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और जब भी कोई बातचीत हुई तो राघव के अंदेशे यकीन में बदलते चले गए। और फिर एक दिन राघव के फ़ोन पे मैसेज आया कि आरती ने मिस्टर त्रिवेदी के साथ शादी कर ली।
आरती शुक्ला अब अपने नए मित्र के साथ मोहब्बत के झूले में नए शादीशुदा जीवन का आनंद ले रही हैं और राघव मोहब्बत बागरज या बेगरज यही अंतर समझ रहा है। आरती शुक्ला बहुत ऊंचे पद पर हैं और राह चलते अगर कभी राघव दिख भी जाए तो उसे पहचानने से भी यही इनकार कर देती हैं। यही जिंदगी है दोस्तों। हालांकि डिस्क्लेमर शुरू में ही दे दिया जाता है, लेकिन मैं आखिर में दे रहा हूँ। मेरी सारी कहानियाँ ख्याली हैं और किसी भी शख्स से किसी भी तरह से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो राघव और आरती की कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। अंत आप समझ गए क्या हुआ। राघव अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो जैसी भी चल रही हो। आरती को उससे कोई लेना देना नहीं। जो इश्क करता है ना दोस्तों, और जिससे वो इश्क करता है उसका बुरा कभी नहीं चाहता, उसकी भलाई के लिए ही अल्लाह ताला से दुआ करता है। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हों फूल वो डाली हरी रहे। खुश रहिए, खुश रखिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।